सरफेस केमिस्ट्री। ऋषु, सरफेस का मीनिंग क्या होता है? material हम्म, अर्षित आप बताओ। any material plane एक बेसिकली सरफेस का मीनिंग होता है इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस। इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस, इसका मीनिंग क्या होता है कि सपोज कि आपके पास में एक सॉलिड है और यहां पर हमारे पास में एयर है या गैस है, तो इस सॉलिड की जो अपर लेयर ऑफ एटम्स है, दैट इज द इंटरफेस बिटवीन टू फेजेस। कौन सा फेज? गैस फेज एंड द सॉलिड फेज। दोनों के बीच का जो एक फेज है, दोनों के बीच का एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज ए सरफेस। ओके, अंडरस्टूड? yes sir राइट, तो इंटरफेस क्या है? राइट, तो इस सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना हो रही हैं उसको स्टडी करना है। राइट, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो सभी रिएक्शंस, वो सभी फिनोमेना जो किसी भी प्रोसेस में, या तो फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस, बिटवीन टू फेजेस, गैस एंड सॉलिड या लिक्विड एंड गैस, गैस एंड लिक्विड, लेकिन दो डिफरेंट फेजेस के इंटरफेस के ऊपर जो प्रोसेस हो रही है, हम सिंपली उसको ही यहां पर डिस्कस करेंगे। दैट इज द इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। अंडरस्टूड नाउ? Yes. राइट, बेसिकली इस पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं कि एक लीफ है और एक वाटर ड्रॉप है, ड्यू ड्रॉप। सरफेस के ऊपर स्टिक होता है, और अगर वो लीफ परपेंडिकुलर भी हो, अंडर ग्रेविटी भी हो, तो भी पानी की बूंद नीचे नहीं गिरती है। देखा है आपने ड्यू ड्रॉप एट द टिप ऑफ द लीफ? Yes, sir. तो क्यों नहीं गिर रही है? What is the force between this liquid and the solid which is keeping contact with each other, intact with each other? कोई टिश्यू पेपर है और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वाई? यहां पर सरफेस के ऊपर है और ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और टिश्यू पेपर वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स? क्या बेसिकली क्या रीजन हो सकता है? एक टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर रहा है और एक लीफ के ऊपर ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। व्हाट इज द पॉसिबल रीजन? क्या डिफरेंस है टिश्यू पेपर में और लीफ में? है कोई डिफरेंस? केमिकली कोई डिफरेंस है? कुछ सरफेस के नेचर में डिफरेंस है? हाँ Yes, श्वेत, sir. क्या डिफरेंस है? So tissue paper is made up of the cellulose. हम्म, ओके, It has the pores and the water gets absorbed in those. हम्म,
और लीफ में क्या होगा? एक डिफरेंस है जो आपने थोड़ा सा गलत बता दिया। टिश्यू पेपर का जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, दैट इज नॉट सेलुलोज एग्जैक्टली, इट्स अ पल्प मैटर बेसिकली। कॉम्प्रेस्ड पल्प कह सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड पल्प with so many pores in it. बट यहां पर जो इसका अपर सरफेस है, दिस इज हैविंग ए शीट ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज इज जस्ट लाइक ए पॉलिथीन, जिसमें कि एयर वाटर इजिली मूव इन और मूव आउट नहीं हो सकता, राइट? और सरफेस पर स्टिक करने का रीजन है वाटर के मॉलिक्यूल और इस सेलुलोज के सरफेस के बीच में देयर इज सम वीक Van der Waals forces. van der Waals force of attraction. और जो इसका कॉम्प्रेस्ड पल्प है, इसमें पोर्स हैं और उन पोर्स में कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब एंड स्प्रेड करता है। आई थिंक दिस मच फिजिक्स यू नो, राइट? कैपिलरी एक्शन, Yes, sir. राइट? ओके। व्हाई इज फॉग फॉर्म्ड? कोई रीजन आपके पास में? क्या रीजन है फॉग बनने का? विशु? Dust particles combined with condensed water droplets. ठीक है, डस्ट पार्टिकल कंडेंस्ड विद, इट मीन डस्ट पार्टिकल के सरफेस के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स, वाटर जो एयर में ह्यूमिडिटी के फॉर्म पे प्रेजेंट है, दैट गेट स्टक and that suspended particles constitute the fog, right? Why in coffee the foam is formed? So ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बेसिकली सरफेस के कारण होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं। In this chapter we will be able to discuss, we will be able to analyze such simple things and then analyze the complex phenomena based upon the surface phenomena, and this chapter is called as a surface chemistry, that deals with the study of the phenomena that occurs at the interface of the two phases. Write down the definition. Deals with phenomena that occurs at the interface of two phases. That occurs at the interface of two phases. Am I clear? So the bulk phenomena, the bulk phase that will come across in chemistry may be pure compound or it may be solution. May be pure compound or it may be solution. Bulk phases that will come across in surface chemistry. When I say bulk phase, it means just like the gas and the solid, both are the bulk phases. That can be one pure compound or that can be solution.
and the interface is a few molecule thick, but its area depends upon the size of the particles of the bulk phases. Interface क्या है? Normally few molecule thick. That is called as the interface. Understood? Yes, sir. Right. Chalo, Ashpreet, answer this question. So B option, interface of the two phases. Interface between two phases. Yeah. सबसे पहला फिनोमेना जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, that is adsorption process. Adsorption. Adsorption. So the surface of a solid has tendency to attract and retain the molecule or phase with which it comes into contact. ये एक नेचुरल फिनोमेना है. एक आपकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखते हैं. कोई भी ऐसा सरफेस, लेट इट बी अ टेबल सरफेस, let it be the wall surface, let it be your face, that is also surface. आपका टेबल पर अगर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए उसको क्लीन ना करें तो एक डस्ट की लेयर उसके ऊपर आ जाती है. यस और नो? Yes. Yes. क्यों आ जाती है? एयर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, they are attracted towards the surface, then retained on the surface. That makes it dirty. Same thing happen on your face also. आप सुबह नहाते हैं, राइट? कुछ ही टाइम के बाद में वो फेस गंदा होता है. कुछ ही टाइम के बाद में, नॉट ऐसा नहीं कहूंगा कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं कहूंगा. अगर आप वॉशरूम में जब तक बाथरूम में नहा रहे हैं तब तक वो साफ है. बाथरूम से बाहर निकलिए, वो गंदा है. जैसे ही बाहर आए वैसे ही एयर में डस्ट पार्टिकल जो सस्पेंडेड है, दैट विल स्टक ऑन द सरफेस. So that surface has natural tendency to attract and retain the molecule or the phase with which it come into contact. So this phenomena is called as adsorption. So we can define the adsorption like this: accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is called adsorption. Is called adsorption. The accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. Any doubt? Note it down. This definition: the accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk. अब rather than the bulk means bulk के अंदर नहीं एंटर कर रहा है. It is just like this. जो डस्ट पार्टिकल हैं वो टेबल के सरफेस के ऊपर ही हैं, टेबल के वुडन मैटर में नहीं जा रहा है. अगर आपका टेबल ग्लास का है तो ग्लास के मैटर के अंदर नहीं जा रहा है, बल्क बल्क मैटर में नहीं जा रहा है. इट्स ओनली ऑन द सरफेस. Accumulation of molecular species only at the surface but not in the bulk is called as adsorption. Am I clear? Yes, sir. Right. So एक सरफेस है, यहां पर कुछ पार्टिकल आके स्टक कर रहे हैं. जिस सरफेस के ऊपर एडसॉर्प्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्बेंट. ADSORBENT.
तो अभी जो आपका टेबल सरफेस है दैट इज एडजॉर्बेंट, और जो डस्ट पार्टिकल उसके पास स्टक हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एडजॉर्बेट, adsorbent and not is adsorbate. That is called as an adsorbate. So, adsorption. The molecular species or substance which concentrates or accumulate at the surface is called adsorbate. ये adsorbate के particles हैं जो कि concentrate करेंगे, accumulate करेंगे on the surface, that is called as adsorbate. Note कर लो. Am I clear? Yes, sir. And the substance on whose surface adsorption takes place is called as an adsorbent. वो सरफेस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन होती है दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्बेंट. एडजॉर्बेट द सब्सटेंस which gets adsorbed. Adsorbent the surface on which adsorption takes place. So adsorbent and adsorbate. Some examples of adsorbent that we normally use: charcoal. It can be silica gel. It can be alumina gel. It can be clay. Metals in finely divided state. Metals in finely divided state. All these are good adsorbent. Adsorbent means जिसके सरफेस के ऊपर लिक्विड या गैस एडजॉर्ब होती है only on the surface but not in the bulk matter. Okay, Rishu, answer this question. Sir, adsorption. Adsorption. Ashpreet, So all of these. all of this. Now I'm talking about adsorption in action. Adsorption action means हम डेली लाइफ में कहाँ पर इसको adsorption को देख सकते हैं, जहां पर हम यूज करते हैं एडजॉर्प्शन का. आप लोग बताइए कहाँ एडजॉर्प्शन यूज हो रहा है. एडजॉर्प्शन के फिनोमेना कि हम Paint on the walls. पेंट ऑन द वॉल. गुड. पेंटिंग. और कुछ. Sir, writing with pen on note. ठीक है. राइटिंग विद पेन ऑन द बोर्ड और पेपर जो स्टक कर रहा है ओनली सरफेस के ऊपर लिक्विड. इंक सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है. और कुछ. So dehumidizers जो washrooms में use करते हैं. डीह्यूमिडाइजर. ठीक है. गुड. कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं एडजॉर्प्शन में. Yes. टेल्कम पाउडर बॉडी के सरफेस के ऊपर ही रहता है. राइट. लिपस्टिक, आईलाइनर ये स्किन में एंटर नहीं करते. इट्स ओनली ऑन द
सरफेस. सो कॉस्मेटिक्स में है, पेंट्स में है, डिह्यूमिडाइजर का आपने एग्जांपल दिया, गुड एग्जांपल. अब एक एग्जांपल थोड़ा केमिस्ट्री से देखते हैं यहाँ पर. See this case. If you have some container which contain these gases, any one of this, and we add some powdered charcoal. So powdered charcoal act like an adsorbent, and these gas molecule get adsorbed on the charcoal. अब इन गैसेस का नंबर गैसेस फेज में कम हो जाएगा, और अगर कम हो गया तो प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा. ऐसा ना? Yes, sir. राइट. तो मैं इसे ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. हियर आई हैव ए क्लोज्ड वेसल and we have some charcoal already here. Then we fill it with some gas. Let it be hydrogen gas. This hydrogen gas is adsorbed by the charcoal. And since they are getting adsorbed, number of particles will decrease. And the pressure will decrease. Am I clear? Yes, sir. So, this is an example of adsorption of a gas that is getting adsorbed on the surface of charcoal. Second example. In a solution of organic dye, ले मिथाइलिन ब्लू. आपने देखा इंडिको का सॉल्यूशन, नील का सॉल्यूशन घर में देखा होगा. अभी नील देते हैं कुछ कपड़ों पर. Yes, sir. Yes, अब sir. अब जब आप नील को पानी में डिसॉल्व कर देते हो, इंडिगो है, उसे इंडिगो डाई कहते हैं, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा. एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का ब्लू होगा. जितना ज्यादा आप इंडिगो ऐड करोगे, जितना ज्यादा नील ऐड करोगे, उतना ज्यादा डार्क ब्लू होगा. अब आप जब उस इंडिगो डाई सॉल्यूशन में व्हाइट कलर का आप अपना जो कपड़ा डिप करते हो, तो जो कपड़े के सरफेस के ऊपर है वो इंडिगो के डाई पार्टिकल स्टिक कर जाते हैं, एडजॉर्ब कर जाते हैं. और जो सॉल्यूशन है अब वो कम ब्लू हो जाता है. मीन्स उसका इंटेंसिटी, उसका कलर इंटेंसिटी, उसका डेप्थ ब्लू का जो डार्कनेस है वो कम हो जाता है. और अगर आप 2-4 बार ऐसे करेंगे तो वो बिल्कुल लाइट फेड हो जाता है. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दिस? Yes, sir. Yes, राइट. sir. सेम थिंग हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं. वी हैव मिथाइलिन ब्लू, एक ऑर्गेनिक डाई है. Now what we do, we add just the animal charcoal. This animal charcoal act like an adsorbent, and it absorbs, not absorb, it absorbs the methylene blue, and solution become colorless. So here, this is a adsorbent. This is a adsorbent, ADSORBANT, adsorbent. Am I clear? So Yes, sir. the molecular dye accumulates on the surface of charcoal, are adsorbed, and the solution becomes colorless. And solution becomes colorless. Am I clear? Yes, sir. Okay. Third example I can give here. Aqueous solution of raw sugar, when passed over beds of the animal charcoal, become colorless, and the coloring substance are absorbed by the charcoal. इसका मीनिंग समझते हैं. रॉ शुगर का मतलब होता है जो क्या कहते हैं उसे, ब्राउन कलर की एक शुगर आती है जिसे क्या कहते हैं, बुरा खंड कहते हैं.
देखा है आपने? Yes, sir. राइट। Yes, sir. बेसिकली जो शुगर केन का हम पहले बनाते हैं, शुगर केन से पहले जूस निकालते हैं, जूस को हम हीट करते हैं और फिर जब कूल डाउन करते हैं तो वो बन जाता है गुड़। गुड़ को फाइन पाउडर बना देंगे तो बन जाएगा वो बुराखंड। यहां तक तो हुआ बुराखंड। उसको अगर हम फाइन पाउडर को एनिमल चारकोल के सॉल्यूशन में डिप कर दें तो जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट से आया है, that gets absorbed in the charcoal and we get a clear solution of sugar. फिल्टर कर लेंगे और जो क्लियर सॉल्यूशन को क्रिस्टलाइज कर देंगे तो हमें व्हाइट कलर का शुगर मिल जाएगा। राइट? Yes, sir. दिस इज एग्जाम्पल, नोट कर लो इसको। नोट इट डाउन। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल आप दे रहे थे अर्शप्रीत। द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल Yes, because sir. the water molecule get absorbed on the surface of the gel. डीह्यूमिडाइजर का एग्जाम्पल आप दे रहे थे। नोट इट डाउन। Yes, sir. The process of removing the adsorbed substance from the surface when it is adsorbed is called as a desorption. अब रिवर्स देखो, अब मैंने इसको रिवर्स किया है। पहले मैंने आपको एडजॉर्प्शन बताया था, अब सरफेस फिनोमेना से उस एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस को रिमूव करने के प्रोसेस को कहेंगे डिसॉर्प्शन। कोई मुझे एग्जांपल बता सकते हो कैसे रिमूव होता होगा? अगर पेंट को उतारना हो वॉल से तो कैसे उतारते हैं? अब पेंट लगाना नहीं है वॉल के ऊपर, अब रिमूव करना है। हाउ डू यू रिमूव? Sir, by scratching them.
स्क्रबिंग, स्क्रबर लगा सकते हो। सिलिका जेल, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम जो होता है उससे आप रगड़ सकते हैं तो रिमूव हो जाएगा। अगर आपके घर में जो तवा होता है किचन में, राइट, उसके ऊपर घी की लेयर लगी हो तो उसको रिमूव कर रहा है तो हम गैस को ऑन कर देते हैं तो हीट से वो जो फैट्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस? यस और नो? Yes, sir. राइट, so that is a adsorption, desorption process. चलिए, क्विक आंसर। So B option. Yes, adsorption. Yeah. The process of removing the adsorbed substance from the surface when it is adsorbed is called as Desorption. Option. desorption. Now we talk about the difference between adsorption and absorption. दो चीजें, एक adsorption है और एक absorption है। So write down the difference now. Number one point of difference is adsorption is a bulk phenomena only at the surface, but absorption is a bulk phenomena thoroughly uniformly distributed. The substance is uniformly distributed. Adsorption में uniformly distribute नहीं करता, it does not penetrate but it remains only on the surface. First point of difference between the adsorption and absorption. मैं क्लियर? अर्षप्रीत रेशियो में, Yes, sir. अर्षप्रीत रेशियो इस क्लास के अभी 40 मिनट के बाद क्लास हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे, राइट? अभी जब तक टाइम है इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जरा पहले इसको देखें, एक इंक है, हमने चौक इसमें डिप किया तो यहां पर देख सकते हो सरफेस के ऊपर ज्यादा ब्लू है, अंदर कम है। इट मींस दिस इज द एडसॉर्प्शन, मोर एडसॉर्प्शन ऑन द सरफेस देन इनसाइड द बल्क। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता तो हम कहते हैं उसे एब्जॉर्प्शन। यहां पर ओनली सरफेस के ऊपर है।